बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज जो रेसिपी आपके साथ शेयर करूंगी वो है मिक्स पास्ता की रेसिपी। बहुत ही थोड़ा थोड़ा अमाउंट पास्ता का लेंगे, लेकिन बहुत सारी क्वांटिटी पास्ता की बना के तैयार करेंगे। चटपटी सी और बहुत ही मज़ेदार सी ये बन के तैयार होती है। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करें, पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करें। आइए बनाते हैं मिक्स पास्ता। इसके लिए मैंने लिया है आधा कप के करीब स्पेगेटी, जिसे थोड़ा सा शॉर्ट कर लिया है तोड़ के। आधा कप लेंगे ट्विस्टेड कलर वर्मिसेली का इस्तेमाल करूंगी, आधा कप लेंगे स्पाइरल, और स्मॉल एल्बो मैक्रोनी लेंगे आधा कप। आप अपने हिसाब से, अपनी चॉइस के मुताबिक, अपनी अवेलेबिलिटी के मुताबिक पास्ता ले सकते हैं। अब यहाँ एक पतीली के अंदर पानी को अच्छे से गर्म करेंगे। जब उबाल आ जाए तो आधा चम्मच नमक और 2 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल ऐड करें। उसके बाद ये जितना पास्ता है ये सारा आपने इसके अंदर ऐड कर देना है, लेकिन मेक श्योर कि ऑयल पहले आप ऐड कर लें, वरना ये आपस में चिपक जाएगा। और ऐड करते के साथ ही आपने इसमें चम्मच चला देना है अच्छे तरीके से, ताकि आपस में चिपकने का कोई चांस ना रहे। तो इसको हमने तब तक कुक कर लेना है जब तक ये तकरीबन 80 to 85% डन ना हो जाए। तो जब ये इस तरीके से अच्छा कुक हो जाए तब आप इसे ड्रेन कर लें और फ़ौरन इसे 5 से 6 दफ़ा ठंडे पानी से वॉश करके सेपरेट रखें। अब बनाते हैं इसकी फिलिंग। तो फिलिंग के लिए हमने ऐड करा है बहुत ही थोड़ा सा, तकरीबन 1/4 कप के करीब कुकिंग ऑयल। इसके अंदर मैंने ऐड करा है तकरीबन 400 ग्राम बीफ का कीमा। आप यहाँ पर चिकन का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, चिकन के कीमे का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, मटन के कीमे का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अपनी चॉइस के मुताबिक जो भी आप रखना चाहें वो ऐड कर लें। और इसे हमने फ्राई करना है। थोड़ा सा इसका कलर चेंज हो जाए तो ऐड करेंगे आधा चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट। कीमे की भुनाई इसी स्टेज पे आपने अच्छे तरीके से कर लेनी है, क्योंकि इसके बाद इसके अंदर हम सॉसेस ऐड करेंगे और डायरेक्टली पास्ता शामिल करेंगे। 1 टेबलस्पून स्पेगेटी तिक्का मसाला ऐड करा है। यहाँ मैं आपको ये पैकेट भी दिखा दूँ, इसके ऊपर मेंशन है कि ये तिक्का मसाला है, पास्ता मसाला है और स्पेगेटी के लिए है। तो ये अच्छा स्पाइसी होता है, इसलिए 1 टेबलस्पून इनफ है। आधा चिकन क्यूब इसके अंदर शामिल करेंगे, 1 टेबलस्पून सोया सॉस, 1 टेबलस्पून विनेगर, आधा चम्मच नमक, 1 टेबलस्पून काली मिर्ची का पाउडर और 1/4 टेबलस्पून ऐड करनी है कुटी हुई लाल मिर्च। बहुत ही मज़ेदार चटपटा सा ये पास्ता बनके तैयार होता है। तो अगर आप ये रेसिपी को बच्चों के लंच बॉक्स में देना चाहते हैं, टिफ़िन बॉक्स में देना चाहते हैं, तो फिर आप इसके अंदर स्पाइस की क्वांटिटी अपने हिसाब से थोड़ी रिड्यूस कर लीजिए, या फिर आप चाहें तो कुटी हुई लाल मिर्च को स्किप कर लीजिए। अब इसके अंदर हमने ऐड करना है सिर्फ आधा कप पानी। गैस का फ्लेम बिल्कुल लो कर दें और कवर करके इसे 10 मिनट तक कुक होने दें। 10 मिनट के बाद हमने इसके अंदर वेजिटेबल्स शामिल करनी है। तो मैं इसके अंदर सिर्फ ऐड करूंगी शिमला मिर्च बारीक काट के, तकरीबन 1 कप। आप चाहें तो यहाँ पर गाजर, कैबेज वगैरह भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैंने सिर्फ शिमला मिर्च ऐड करी थी क्योंकि मेरे पास अवेलेबल यही थी। अच्छे से इसे मिक्स कर लें। 2 मिनट कवर करके शिमला मिर्च को भी कुक कर लेते हैं। तो जब ये इस तरीके से डन हो जाए तब इसके अंदर जो पास्ता हमने रखा था वो शामिल कर देंगे। अगर पास्ता के अंदर आपने ठंडा पानी ऐड नहीं करा तो फिर ये आपस में बिल्कुल चिपक के एक गट्ठा सा बन जाएगा, जिससे बाद में आपको मुश्किल होगी। इसलिए राइट अवे ड्रेन करते ही आपने ठंडा पानी ऐड करना है, ताकि जिस तरीके से आपको दिख रहा है तो हर पास्ता इसी तरीके से सेपरेट दिखाई दे। मैंने जब इसके अंदर पास्ता ऐड करा तो इसके अंदर तकरीबन बेस में काफ़ी पानी था, 1/4 कप के लगभग। आपने इस पानी को ड्रेन नहीं करना, बल्कि ये जो सॉस बनी थी इसी के अंदर पास्ता ऐड कर देना है और अच्छे तरीके से अलट पलट के मिक्स कर लेना है। यही सॉस पास्ता के अंदर एब्जॉर्ब होगी और पास्ता को ये फ्लेवरफुल बनाएगी, वरना आपका पास्ता बहुत ज़्यादा ड्राई रह जाएगा। ऊपर से यहाँ मैंने टेस्ट के मुताबिक आप ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ तकरीबन 4 to 5 टेबलस्पून टोमेटो केचप ऐड करा है। आप देख सकते हैं कि पास्ता ने पूरी सॉस एब्जॉर्ब कर लिया है और अब ये कम्प्लीटली ड्राई लेकिन फ्लेवरफुल बन के रेडी है। तो अब सर्व करते हैं ये गर्मा गर्म मज़ेदार चटपटा सा पास्ता। आप देख सकते हैं ना सिर्फ ये दिखने में खूबसूरत है बल्कि खाने में भी बहुत ही टेस्टी है, और कलरफुल होने की वजह से इसकी प्रेजेंटेशन भी बहुत ही खूबसूरत लग रही है। बच्चों बड़ों सभी का फेवरेट होगा। तो रेसिपी ज़रूर ट्राई करें और अपना फीडबैक लाजमी मेरे साथ शेयर करें। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।